जो वो हिंदुस्तान का मतलब समझ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम को जो है इलिमिनेट किया जा रहा है इस वर्ड से। उनको जब इतना ही हिंदुस्तान कहने में शर्मिंदगी महसूस होती है तो पाकिस्तान में चले जाएं, यहाँ उनका क्या जरूरत है। हिंदुस्तान आई मीन्स कोई भी नाम आपको बोलने में क्यों दिक्कत हो रही है भाई? देश का नाम लेने से गर्व ही महसूस होगा, न कि आपको गिल्टी फील होना चाहिए। उनके जो लीडर्स हैं वो भी इस तरह के वाहियात भाषण देते हैं कि हम ये चीज़ें नहीं कहेंगे, हम वो चीज़ें नहीं कहेंगे, तो उनके जो जितने फॉलोअर्स हैं उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हिंदुस्तान से केवल आपको हिंदू का ये होता है। हिंदुस्तानी इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर जो ऐसा सोच रहा है वो गलत कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की समाप्ति हो चुकी है और ऐसे में आज नई सरकार बन चुकी है और नए सत्र का आगाज़ किया गया। आगाज़ के दौरान तमाम जो जीते हुए विधायक हैं उन्हें शपथ दिलाई गई, पर शपथ के दौरान कई ऐसे विधायक थे जिन्हें हिंदुस्तान बोलने पर भी आपत्ति थी। ऐसे ही एक विधायक हैं AIMIM के अख्तरुल इमाम, जो कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से आते हैं। उन्हें हिंदुस्तान बोलने पर भी आपत्ति थी। उन्होंने भारत शब्द का प्रयोग करते हुए शपथ ग्रहण किया। हम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि वो इसे किस रूप में देख रहे हैं, कई ऐसे विधायक जिन्हें हिंदुस्तान बोलने पर भी आपत्ति है। तो चलिए हमारे साथ जुड़ते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं उनकी राय। कुछ यूथ हैं हमारे साथ जिनसे हम इनकी राय लेंगे और जानेंगे। विधानसभा का सत्र था, सभी जीते हुए विधायकगण को शपथ दिलाई गई। कई ऐसे विधायक थे जिन्हें हिंदुस्तान बोलने पर आपत्ति थी। कैसे देख रहे हैं? इस चीज़ को हम बहुत गलत मान रहे हैं। इस चीज़ को तो होना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहले आप भारत के नागरिक हैं और ये संविधान आपको अधिकार दिया है। आप ईश्वर के शपथ लेके सब चीज़ तो ये कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप हिंदुस्तान बोलने से हम मना कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इस चीज़ को हम नहीं मान रहे हैं। और ये अगर संविधान में और हमारे देश में, हमारे राज्य में इस तरह की व्यवस्था अगर है और वो नहीं बोल रहे हैं तो इसको हम लोगों को कड़ी से हम इसकी निंदा करते हैं। वो हिंदुस्तान ना बोलकर भारत शब्द का उच्चारण करना चाह रहे हैं। भारत शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान बोलने में क्या दिक्कत है? आप कभी बोलिएगा हम हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, कभी बोलिएगा वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम लोग जानते हैं, बोलते हैं। तो इस सब चीज़ को अगर नहीं बोलिएगा तो ये सही नहीं है। आपको जनता ने समर्थन दिया है, आपको जनता के वोट से आप आके बैठे हैं विधानसभा में। आपको वोट किसने दिया है? हिंदुस्तान के लोगों ने दिया है। आप बोलिएगा हम हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, तो ये तो आप या तो न्यूज़ में आने के लिए ऐसा आप कर रहे हैं या कोई ना कोई आप मन में कुछ है। ये सही नहीं है। इस चीज़ को हम नहीं मानते। इसको कड़ी विरोध करना चाहिए हम लोगों को और बोलना चाहिए। जो मुद्दा की बात है उस पर तो आप बात कर नहीं रहे हैं। जिस चीज़ की बात हम लोग को चाहिए, आप ठीक है, आप एक तो विपक्ष में जीते हैं, अभी विपक्ष में बैठे हैं ना। IIM के विधायक है वो ओवैसी, जो हैदराबाद से आके लड़े 5 सीट उधर दरभंगा क्षेत्र में तरफ जीते हैं। तो आपको तो विपक्ष में रोजगार के मुद्दा पे बात करना चाहिए था, यूथ के मुद्दा पे बात करना चाहिए था। अगला अब वहाँ पे ठीक है, शिक्षा मंत्री को बना दिया गया, वो इस्तीफा दे दिया मेवालाल, तो उस सब पे आप बात कीजिए कि हाँ अब अगला जो है वो अच्छा आदमी है, जो रोजगार की बात है, जो कड़ी यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, तो उस पर आप बात कीजिए। हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे ये सब ये तो कोई मतलब नहीं। देखिए, इसमें दो चीज़ है। एक चीज़ तो मेरे नज़र से जो दिख रहा है, जो वो हिंदुस्तान का मतलब समझ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम को जो है इलिमिनेट किया जा रहा है इस वर्ड से। क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू वर्ड से, वो जैसा सोच रहे हैं हिंदू वर्ड से बना हुआ है, तो मुस्लिम को इलिमिनेट किया जा रहा है वहाँ से। उनको ऐसा फील होता है क्योंकि वो भारत बोलने के लिए तैयार है, इंडिया बोलने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदुस्तान का मतलब केवल हिंदू नहीं है। हम लोग सेकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हर कास्ट का, हर समाज का, हर तबके का लोग का इक्वल वैल्यू है। तो आप देश का नाम है, आप गर्व से नाम लीजिए और गर्वान्वित कीजिए देश के जनता को, और ख़ुद भी गर्व महसूस कीजिए। तो ये इससे न कि एक हिंदू है और मुस्लिम की बात हो रही है, यहाँ पे सेकुलर कंट्री है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट है, और देश का नाम लेने से गर्व ही महसूस होगा, न कि आपको गिल्टी फील होना चाहिए। तो आप हिंदुस्तान गर्व के साथ नाम लीजिए। कुछ यूथ हमारे साथ है, इनसे भी इनकी विचारों को लेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आज बिहार विधानसभा का सत्र बुलाया गया और तमाम जो जीते हुए विधायक थे उन्हें शपथ दिलाया गया, पर कई ऐसे विधायक थे जिन्हें हिंदुस्तान बोलने पर आपत्ति थी, वो भारत बोलकर शपथ लेना चाह रहे थे। ये तो गलत है। हिंदुस्तान कहें, आर्यावर्त कहें या भारत कहें, हिंदुस्तानी इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर जो ऐसा सोच रहा है वो गलत कर रहा है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से आते हैं अख्तरुल इमाम, जिन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर की है कि वो हिंदुस्तान शब्द ना बोलकर भारत शब्द बोलकर वो शपथ लेंगे। उनको जब इतना ही हिंदुस्तान कहने में शर्मिंदगी महसूस होती है तो पाकिस्तान में चले जाएं, यहाँ उनका क्या ज़रूरत है।
हिंदुस्तान कहें, भारत कहें, हमारा सब ये मतलब कि मातृभूमि है, इसमें कहने में हमको शर्मिंदगी कैसी है। अगर वो नहीं चाहते हैं कहना तो इनका क्या ज़रूरत है यहाँ भारत में, अपना पाकिस्तान जाएं। हिंदुस्तान आई मीन्स कोई भी नाम आपको बोलने में क्यों दिक्कत हो रही है भाई? ठीक है, हिंदुस्तान ही बोलने में कोई ऐसा बंदा नहीं, 1.25 करोड़ की आबादी, लगभग 1.5 करोड़ होने वाली इंडिया की आबादी, उसमें कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो अनपढ़ है वो भी कि उसे हिंदुस्तान बोलने में संकोच होगा। सबसे पहले देश के लिए लोग खड़ा होते हैं। आज सैनिक लोग वहाँ खड़े हैं, हम लोग आज भी उनके लिए दीपावली में समर्पण करते हैं, उनके लिए दीपावली हम लोग मनाते हैं। आप एक नेता होके आपको करप्ट, आप अभी से तो करप्ट का लक्षण दिख रहा है ना, आप अभी से देश के एंटी जाने के खिलाफ में है। आप हिंदुस्तान बोलने से डर रहे हैं, कल कुछ और बोलने से डरिएगा। आप किस लिए ले रहे हैं शपथ? आप छोड़ दीजिए ना शपथ, और भी सरकार है और पहलू हो जाता है। ये राजनीति के लिए भी नेगेटिव पहलू है, तो ये गलत है। करना चाहिए। हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ करना चाहिए। अगर जनता आप पे विश्वास दिलाती है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन से जीत के आते हैं, जनता आप पे विश्वास करती है तो आपको हर मतलब कि जिस लैंग्वेज में क्या रखा है, जैसे कि आप भारत बोल लीजिए, आर्यवर्त बोल लीजिए, हिंदुस्तान बोल लीजिए, जो बोलने में बुरा नहीं। आप अगर हिंदुस्तान नहीं बोल रहे हैं तो क्या है इसके पीछे? अगर उसका कुछ पर्सनल इशू है उनके पास तो वो जब वो खुल के बताएंगे तभी कुछ समझ में आएगा। लगातार हम तमाम युवाओं से जुड़ रहे हैं और उनकी राय आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि युवा हमारे देश की आवाज़ भी होते हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं युवा वर्ग के कुछ यूथ हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। आज विधानसभा का सत्र बुलाया गया था और तमाम जो जीते हुए विधायक हैं उन्हें शपथ दिलाई गई, पर कुछ विधायक ऐसे थे जिन्हें हिंदुस्तान ना बोलकर भारत बोलकर शपथ लेना उचित लग रहा था। कैसे देखते हैं? देखिए, दो तरह की चीज़ें हम इसमें सोचते हैं। एक तो अगर लॉ के हिसाब से सोचते हैं, जो हमारा कानून में लिखा गया है, जो हमारा संविधान में लिखा गया है, इंडिया डेट इज भारत, उसके हिसाब से वो सही है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, हम भारत नहीं बोलेंगे या सिर्फ भारत बोलेंगे, तो ये चीज़ें गलत है। आप दोनों चीज़ को बैलेंस में लेके चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का अर्थ सिर्फ भारत ही नहीं है, हमारी माँ का अर्थ सिर्फ माता ही नहीं है। माँ भी बोलते हैं, मम्मी भी बोलते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम माँ नहीं बोलेंगे, मम्मी नहीं बोलेंगे, अम्मी नहीं बोलेंगे। आप हर चीज़ बोलो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते एक ही वर्ड्स को कि हम यही सिर्फ बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको लगेगा कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। कहीं ना कहीं आप एक तरफ जा रहे हैं, एक तरफ नहीं जा रहे हैं। आप जब देख रहे हैं सिक्के के दोनों पहलू को देखिए, दोनों अच्छा हो सकता है, दोनों बुरा हो सकता है। लेकिन अगर हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश के बारे में सोचिएगा, तो देश का गर्व के बारे में बात जब हो रही है तो आपको दोनों चीज़ें बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। क्या कारण लगता है इसके पीछे का? राजनीतिक कारण लगता है? क्या कारण लगता है? जिस तरीके से पहले भी अगर कुछ नेता ऐसे हैं जिनका बयान आता है भारत माता की जय नहीं बोलना, या अब इस तरीके का बयान आना कि हिंदुस्तान ना बोलकर भारत बोलना। देखिए, हमको एक चीज़ इसमें क्लियरली दिख रहा है, जिस पार्टी से उसने चूज किया, उन्हें जो मेंबर के लिए जो चूज किया बिहार में, उनके जो लीडर्स हैं वो भी इस तरह के वाहियात भाषण देते हैं कि हम ये चीज़ें नहीं कहेंगे, हम वो चीज़ें नहीं कहेंगे। तो उनके जो जितने फॉलोअर्स हैं उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें गलत है, क्योंकि आपको अगर चूज किया है तो आपको वहाँ के जनता ने चूज किया है। ऐसे भी जनता चूज किए होंगे जो कि भारत माता की बोल रहे हैं, ऐसे भी जनता चूज किया है जो हिंदुस्तान बोलता है, ऐसे लोग चूज किया है जो इंडिया भी बोलता है। तो आपको हर किसी को सोच के चलना है, ना कि स्पेसिफिकली कि मैं जो बोलता हूँ वही सही है। नहीं, आप लोग क्या सुनना पसंद करते हैं वो बोलिए, क्योंकि पूरा अगर वहाँ विधानसभा में लोगों को सुनने का मन हो रहा है कि मुझे ये बोलना है, तो आप सुना दीजिए ना, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें नहीं बोलेंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके दिल में कहीं ना कहीं गलत है भावना है। इस भावनाओं को आप मतलब चेंज कीजिए, और जो हमारे देश की जनता को पसंद है, क्योंकि भारत की अभिमान की बात है, अभिमान के लिए अभिमान को झुकने मत दीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए आगे बढ़ाइए। नहीं, भारत सब तो सही ही है। हिंदुस्तान देखिए जब डिवाइड हुआ था ना, उससे पहले आपको मुस्लिम और हिंदू पर दो कंट्री बटी थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। आप हिंदुस्तान बोलिएगा तब आप जो हिंदू मेजोरिटी है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो है कि चलो ठीक नहीं बोला है, लेकिन इसके बाद आप भारत बोला है, वो तो बहुत बढ़िया बोला है, ठीक है ना। अच्छा, ये हिंदुस्तान है तो हिंदू जो शब्द निकल कर आ रहा है इस, हाँ, जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, जैन है, बुद्धिज्म, सबका है, किसी एक का नहीं है, ठीक है। हिंदू का ही नहीं है, सभी लोग आते हैं रहते हैं खुशी खुशी है, सबका त्यौहार अलग है, सबका कल्चर अलग है, सबका ट्रेडिशन अलग है, तो इसको आप डायरेक्ट हिंदुस्तान नहीं कर सकते हैं। हिंदू मतलब केवल हिंदुस्तान से केवल आपको हिंदू का ये होता है। अच्छा, एक शब्द निकल कर पाकिस्तान मतलब कि वो मुस्लिम ही है, इसलिए आप वो कहना गलत है, ठीक है ना। इसलिए भारत को वो सही किया है, बोला है, तो इसको हम सपोर्ट करते हैं। हाँ, देखिए, ये जो भी विधायक जीत के आए हैं, जो को हिंदुस्तान के नाम से जिसको नफरत है, कहीं ना कहीं उनके दिल में कुछ न कुछ ऐसा है जो हिंदुस्तान का नाम नहीं लेना चाहते हैं, भारत का नाम ले रहे हैं। वो भी अच्छी बात है, लेकिन हिंदुस्तान भी
तो एक दे हमारा देश हिंदुस्तान का भी नाम, उनका भी नाम लेना चाहिए। अब ये से विधायक हमारे ख्याल से इस तरह के विधायक की सोच, उनकी जो पार्टी की सोच है, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में या उनके पार्टी के जो विचारधारा है उनमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के प्रति नफरत है। जी नफरत जाहिर होती है। जी सर, इसे हिंदुस्तान का नाम लेने में क्या हर्ज है? हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान बोलकर वो शपथ लेना चाह रहे हैं। भारत बोल के शपथ ले, अच्छी बात नहीं, हिंदुस्तान भी तो होना चाहिए ना। भारत माता की जय भी होना चाहिए, वंदे मातरम भी होना चाहिए। ऐसी थोड़ी है कि एक ही नाम से ये देश हमारा चलेगा। सभी का लिए देश है, सबका नाम से है, सभी के नाम लेने होंगे ना। पर किसी विधायक को आपत्ति जाहिर करना हिंदुस्तान शब्द के साथ शपथ लेने पर, इसे कितना उचित समझ रहे हैं आप? ये हमारे ख्याल से उचित नहीं है। ये एक विधायक को अपनी मर्यादा होनी चाहिए। उन्होंने जनता, उन्हें हर तरह के जनता उन्हें वोट करते हैं, तब वो जीत के विधानसभा में जाते हैं। हर जनता के उनके भावना को ख्याल रखना होगा। तो आपने सुना, तमाम युवाओं से जुड़ रहे थे और उनकी राय आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बिहार विधानसभा सत्र बुलाया गया था, नए सरकार का आगाज हुआ और आज तमाम वो विधायक जिन्हें जनता ने चुना उन्हें शपथ दिलाया गया। पर कुछ विधायक ऐसे थे जिन्हें हिंदुस्तान ना बोलकर भारत बोलकर शपथ लेना उचित लग रहा था। हम यही जानने भी निकले थे युवाओं से और खासकर पटना की जनता से कि कितना उचित है हिंदुस्तान ना बोलकर भारत बोलकर शपथ लेना। खैर, जो हिंदुस्तान ना बोलकर भारत बोलकर शपथ ले रहे थे उनका यह भी कहना था कि उन्हें आपत्ति नहीं है। उन्होंने ये आर्ग्यू की है कि वो भारत बोलकर शपथ लें। खैर, क्या कारण था क्या नहीं था वो तो वही जाने, मगर जो जनता है वो सब कुछ जानती है। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना। जो वो हिंदुस्तान का मतलब समझ रहे हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिम को जो है एलिमिनेट किया जा रहा है इस वर्ड से। उनको जब इतना ही हिंदुस्तान कहने में शर्मिंदगी महसूस होती है तो पाकिस्तान में चले जाएं, यहाँ उनका क्या ज़रूरत है? हिंदुस्तान आई मीन्स कोई भी नाम आपको बोलने में क्यों दिक्कत हो रही है भाई? देश का नाम लेने से गर्व ही महसूस होगा, न कि आपको गिल्टी फील होना चाहिए। उनके जो लीडर्स हैं वो भी इस तरह के वाहियात भाषण देते हैं कि हम ये चीज़ें नहीं कहेंगे, हम वो चीज़ें नहीं कहेंगे। तो उनके जो जितने फॉलोअर्स हैं उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हिंदुस्तान से केवल आपको हिंदू का ये होता है। हिंदुस्तानी, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर जो ऐसा सोच रहा है वो गलत कर रहा है।